नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 17 अप्रैल के लिए। तो चलिए पहले निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था पिछले दिन वो 17,828 पे हुआ था। अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करूं तो निफ्टी का जो अपर ब्रेकआउट रेंज मंडे के लिए आ रहा है वो है 17,822 और जैसे आप लोग देख रहे हो करंट मार्केट प्राइस जो है वो 822 के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है। तो अगर निफ्टी इस प्राइस लेवल को ऊपर से आके सस्टेन करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 17,851, 17,891 और 17,927 और यहीं पे कैलकुलेशन के हिसाब से जो लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो 17,782 पे आ रहा है। प्राइस अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 17,748, 17,721 और 17,697। तो चलिए दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाते हैं और वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस को वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में और मैंने यहाँ पे 20 अप्रैल का एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट किया है। अगर मैं कॉल साइड का डेटा को देखूं तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे 1 लाख के आसपास दिख रहा है और इसी प्राइस लेवल पे मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है जिसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लेवल है 18,000 का। अभी कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे तो 57,000 है। मैंने इसको इसीलिए नहीं पकड़ा, इग्नोर किया क्योंकि ये निफ्टी के वोलेटिलिटी रेंज के बाहर है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर मेरा एक फुल वीडियो है, अगर इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर यहीं पे मैं पुट साइड का डेटा को देखूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 92,000 का दिख रहा है और इसी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है। इसका स्ट्राइक प्राइस लेवल है 17,800 का। तो फ्रेंड्स चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, कल के लिए 18,000 का लेवल आपके पास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट लेवल बन सकता है और वहीं पे 17,800 का लेवल आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट या ब्रेकडाउन पॉइंट बन सकता है क्योंकि यही दो लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन हुआ और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए अभी निफ्टी के चार्ट में जाते हैं और पैटर्न के साथ सब कुछ समझ लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट में और मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लिया है। पिछले दिन निफ्टी 50 जो है रेंज के अंदर ओपनिंग दिया था, फिर ये लोअर रेंज को ब्रेक किया और हम लोग का पहला टारगेट को हिट किया। इसको मैं लाइव में स्ट्रीम किया था और हर एक स्टेप को मैंने समझाया था। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं चार्ट को छोटा करके देखूं तो निफ्टी अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है वो एग्जैक्टली पुराना जो रेजिस्टेंस जोन है या जो सप्लाई जोन है उसको तोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर कल ओपनिंग भी इसके ऊपर होता है तो ज्यादा संभावना रहेगा या तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन होकर इस रेंज के अंदर या नीचे ओपन होता है तो ज्यादा चांस रहेगा या तो ये रेंज बाउंड होगा, नहीं तो थोड़ा सा नीचे फॉल कर सकता है। तो दोस्तों निफ्टी का जो भी प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को समझाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 17,822 और लोअर रेंज है 17,782 और अभी प्राइस दोनों के ही ऊपर है। तो अगर कल निफ्टी ऊपर ही ओपन होता है और इस अपर रेंज को ऊपर से आके सस्टेन करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 17,858, 17,891 और 17,927 और वहीं पे प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है और लोअर रेंज के नीचे ओपन होता है तो ज्यादा चांस रहेगा ये ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। उस टाइम पे नीचे सपोर्ट और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 17,748, 17,721 और 17,697 और अगर प्राइस इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस टेलीग्राम चैनल में तो मिल ही जाएगा। और पूरा समझना है तो मेरा जो लाइव स्ट्रीम आता है वहां पे भी मैं पूरा प्राइस बाय प्राइस कैंडल बाय कैंडल समझाता हूँ, वहां पे भी गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ आ गए हैं, लेकिन पहले हम लोग लेवल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का पिछला दिन जो क्लोजिंग हुआ था वो 42,137 पे हुआ था। अगर इसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखूं तो मंडे के लिए जो अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो 42,086 पे आ रहा है। मतलब आप देख सकते हो जो करंट क्लोजिंग है वो अपर ब्रेकआउट रेंज के भी ऊपर हुआ है। तो इसीलिए मंडे को अगर इस प्राइस लेवल को ऊपर से आके बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 42,258, 42,434 और 42,639 और यहीं पे मंडे का जो लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो 41,966 पे आ रहा है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 41,836, 41,748 और 41,660। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग ऑप्शन चेन में जाते हैं और वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में और मैंने यहाँ पे 20 अप्रैल का एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 55,000 का दिख रहा है और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी मुझे दिख रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस है 43,000 का। दोस्तों इसके ऊपर आपको और भी ज्यादा वाई यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये रेंज वोलेटिलिटी रेंज के बाहर है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इग्नोर किया है। और यहीं पे मैं अगर पुट साइड का एनालिसिस करूं
तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 53,000 का, और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी मुझे दिख रहा है। ये लेवल है 42,000 का लेवल। तो चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो और चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, आपके लिए कल 43,000 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है, और प्राइस अगर नीचे गिरता है तो 42,000 का लेवल अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, नहीं तो एक ब्रेक डाउन लेवल बन सकता है। तो दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में जाते हैं और वहां पे पैटर्न के साथ सब कुछ समझ लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, और मैंने अब 15 मिनट का चार्ट लिया है। बैंक निफ्टी का ओपनिंग पिछले दिन हम लोग के रेंज के ऊपर हुआ था, मतलब ट्रेंडिंग हुआ था। उसके बाद अपर रेंज को सपोर्ट बना के ही ये ऊपर चला गया, और उस टाइम पे हम लोगों का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट तीनों को हिट किया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं चार्ट को छोटा करके देखूं तो बैंक निफ्टी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट पे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ बैंक निफ्टी यहाँ पे एफ पॉइंट के पास भी है, मतलब एक मेजर रेजिस्टेंस के पास है। अगर आपने मुझसे लेवल 1 का जो फंडामेंटल ट्रेनिंग होता है, जो मैं सबको फ्री में कराता हूँ, अगर उसका ट्रेनिंग आपने लिया है तो इस एफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और आपको समझ में भी आएगा। और अगर आपने मेरा वो फ्री ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है तब समझना थोड़ा मुश्किल है। एनीवेज, जो भी प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 42,086 और लोअर रेंज है 41,966, और प्राइस आज दोनों ही लेवल के ऊपर है। तो अगर कल प्राइस इस लेवल के ऊपर ही ओपन होता है और अपर रेंज को सस्टेन करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस और टारगेट बन सकता है 42,258, 42,434 और 42,639। और यहीं पे प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन होकर लोअर रेंज के नीचे ओपन होता है तो ज्यादा चांस रहेगा ये लोअर रेंज के रेजिस्टेंस लेके गिर सकता है, और उस टाइम पे सपोर्ट और टारगेट हो सकता है 41,836, 41,748 और 41,660। और यहीं पे प्राइस अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस आपको टेलीग्राम चैनल में तो मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ मैं सुबह 9 बजे से जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ वहां पे भी मैं स्टेप बाय स्टेप, कैंडल बाय कैंडल सब कुछ समझाता हूँ। वहां पे भी बहुत अच्छा गाइडेंस आपको मिल सकता है। मेरा जो लाइव स्ट्रीम का लिंक है वो टेलीग्राम चैनल में भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके रखे हो और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल करके रखे हो तो वो लिंक का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास भी जाएगा। एनीवेज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये लेसन आपको कैसा लगा। और अगर आप हर रोज इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।